आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य स्वतंत्र और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है शेष जीव परतंत्र। देखिए, मनुष्य योनि क्योंकि कर्म योनि है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्रता देना एक अनिवार्य तत्व बन जाता है। यानी कि परमात्मा की व्यवस्था में ये जो कर्म फल सिद्धांत है, यदि आपको हमें कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा द्वारा कहो, प्रकृति की एक व्यवस्था द्वारा यदि दी ही नहीं जाती, तो फिर हम सभी भाई बहन देखिए अपने सही गलत यानी कि पुण्य कर्म और पाप कर्मों के कोई हम जिम्मेदार कहलाते नहीं, क्योंकि हम तो परतंत्र हैं। जैसे परमात्मा ने जब प्रकृति ने हमारे आपसे कर्म करवाए, तो फिर आपको हमें देखिए फिर दुख रूपी परिणाम को हो, यानी जीवन में जो आप और हम देखते हैं ना कि दुखद स्थितियां आती हैं, फिर वो दुखद स्थितियां भोगने का तो कुछ एक सवाल ही नहीं उठता। यानी कि फिर मनुष्य भी देखिए एक कठपुतली बन जाता है। अब शेष योनियों के साथ हमने क्या लिखा है? परतंत्र। परतंत्र का अभिप्राय देखिए मनुष्य से नीचे की योनियां हैं, मनुष्य से ऊपर की योनियां हैं। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। अब 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए मनुष्य योनि को ही एक स्वतंत्र योनि कहा गया है, कर्म योनि कहा गया है, साधना योनि कहा गया है। ये सभी स्थितियों पर देखिए हम प्रतिदिन ही लगभग प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इन पर चर्चाएं करते आए हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से आज तक जितने भी वीडियो बनी हैं, उन सभी बनी हुई वीडियो में देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा आती है, आत्मा, परमात्मा और माया। माया को देखिए जड़ कहा गया है। माया का अभिप्राय उसके 3 गुणों से है। अक्सर हम इन 3 गुणों को देखिए यंत्र का नाम भी दे देते हैं, क्योंकि जैसे आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों शरीर भी देखिए जड़ हैं, माया के हैं। माया 24 तत्वों की है। 24 तत्वों का अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, वो तो अपने आप में देखिए नित्य सत्ता है। और उन 3 गुणों की जब समअवस्था होती है, शास्त्रों में तो उस शब्द को एक प्रकृति कहा गया। जबकि हम भाई बहन देखिए साधारण बोलचाल में, मैं भी अपनी चर्चाओं में अक्सर जो प्रकृति शब्द बार बार बोलते रहते हैं, उसका अभिप्राय जो एक संसार है, जगत है, या दूसरे अर्थों में आप यूं भी ले सकते हो कि जो दृश्यमान जगत है। जबकि दृश्यमान जगत तो देखिए 23 तत्वों का है। ये जो 24वां तत्व है, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, इनको एक इकाई माना जाता है, क्योंकि जब इन 3 गुणों की समअवस्था होती है, उसको प्रकृति कहा गया है। उससे जब परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा 23 तत्वों में विस्तार लाया जाता है, तो फिर जो 3 गुण हैं, वो उन 23 तत्वों में ही समा जाते हैं, विद्यमान रहते हैं। तभी तो इस माया को, इस प्रकृति को देखिए त्रिगुणात्मक कहा जाता है। और हम तो प्रतिदिन ही कहते रहते हैं कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये नित्य एक क्रम में आते हैं। अब नित्य एक क्रम में आते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि एक गुण प्रधान होगा, दूसरा गौण होगा, तीसरा अति गौण होगा। अब देखिए तीनों तो प्रधान होना संभव ही नहीं है। अब जैसे आप हमारे देश में देखिए एक प्रधानमंत्री होता है ना, प्रधान शब्द अपने आप में क्या कहलाता है, गौण शब्द अपने आप में क्या कहलाता है, और गौण के साथ जब अति शब्द लग जाता है, तो उसका अभिप्राय आप जानते ही हो। इन सभी स्थितियों की देखिए मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात को बार बार जोर देकर कहता रहता हूँ कि शास्त्रों को समझने के लिए शास्त्रों में शब्दों पर थोड़ा चिंतन करो। ये चिंतन मनुष्य देखिए वही मनुष्य करता है जो एक जिज्ञासा भाव से इन सात्विक वीडियो को सुनता है। यानी जब आपके हमारे मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर एक विवेक शक्ति जगती है,
यानी कि सात्विक स्थिति आपके हमारी बनी होती है। अब राजसी मनुष्य तो देखिए संसारी विषय भोगों में ही अधिक रुचि लेता है। अधिक रुचि लेने का अभिप्राय उसका जो मुख्य केंद्र है वो संसारी 5 भोग्य विषय बने रहते हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए ही वो कभी-कभी देखिए सत्वगुण में आता जाता है या कर्म कांड करता है या कुछ सात्विक स्थितियों में अपने आप को वहाँ स्थित करता है। लेकिन उसका मुख्य केंद्र या मुख्य जो उसकी रुचि है वो राशि यानी कि संसार यानी कि संसारी 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो हम बार बार कहते रहते हैं ना स्वतंत्र है, परतंत्र है, इनका अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से है। आपके हमारे कानून का जो एक बंधन होता है वो स्थूल शरीर पे होता है। मन के स्तर पर तो देखिए हम सभी आजाद हैं, चाहे हम कानून का पालन करें या नहीं करें। इसी तरह देखिए मानसिक स्तर पर हम जो शास्त्रों का जो विहित और निषिद्ध कर्म बताए गए, यदि हम मानसिक स्तर पर देखें निषिद्ध कर्म कर भी जाते हैं तब भी उसका देखिए कोई कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय का अभिप्राय अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों से है, जबकि मन के बाद जो एक स्थिति है वो है कारण शरीर। कारण शरीर का अभिप्राय देखिए कर्माशय से भी है, संस्कारों से भी है। हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए शास्त्रों में संस्कार शब्द आता है। कर्माशय को देखिए धर्म अधर्म संस्कार से जोड़ा गया है, जबकि जिनको हम संस्कार कहते हैं देखिए धर्म अधर्म संस्कार का अभिप्राय देखिए धर्म का अभिप्राय पुण्य कर्मों से है, अधर्म का संस्कार का अभिप्राय पाप कर्मों से है। ये एक कर्माशय रूप में बनते हैं। जैसे जैसे ये बोए गए बीज को हो ये पक जाते हैं, फल देने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। लेकिन ये कर्म जोनी केवल और केवल मनुष्य के साथ ही ये जुड़ी हुई है। इसलिए तो हमने देखिए आज मनुष्य के आगे क्या लिखा है, स्वतंत्र। परमात्मा ने आपको हमें स्वतंत्रता दी है। स्वतंत्रता का अभिप्राय कि हम विहित कर्म करें या निषेध कर्म करें। हालांकि निषेध कर्म करने के लिए तो देखिए शास्त्र आपको हमें अनुमति देते नहीं, लेकिन मनुष्य स्वतंत्र है। अब ऐसी स्थिति में यदि हम मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तो फिर निश्चित है कि परमात्मा क्योंकि न्यायकारी है। अब न्यायकारी का अभिप्राय क्या है, ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की ध्वनियां जो आप और हम अपने मिले हुए जीवन में अपने घरों के आसपास भी देखिए कुछ अंश तक तो देखते ही हैं। ये नीचे की 80 लाख में से देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति जो नहीं है जिसमें फल सब्जी जड़ी बूटियां आती हैं, और 9 लाख तरह के जलीय जीव है, 11 लाख तरह के ये कीड़े मकोड़े हैं, और 10 लाख तरह के पक्षी हैं, 30 लाख तरह के पशु हैं। इन सभी की जो संख्या आती है वो देखिए 80 लाख बन जाती है। अब बची कितनी, 4 लाख। अब 4 लाख में केवल मनुष्य जोनि को ही कर्म जोनि कहा गया। अब शेष जोनियां हैं इनको देखिए शास्त्रों में ऊपर की जोनियां कहा गया है। ऊपर की जोनियां कहो, सात्विक जोनियां कहो। अब मनुष्य को तो देखिए वैसे तकनीकी रूप से राजसी कहा गया, क्योंकि राजसी का अभिप्राय होता है कि जब विषय भोगों में अधिक रुचि बनी रहती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको ये जो संसारी 5 भोग्य विषय हैं उनको एक घोड़ों से जोड़ते हुए उनकी एक लगाम जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मन का है और अपने हाथ में रखते हुए एक संदेश दिया है कि मन को सदा ही बुद्धि के नियंत्रण में रखो, क्योंकि मन फिसल जाता है। मन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने को कब उतर जाता है इसका कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए। ये कर्म कांड जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, तो उसका एक क्रमिक विकास होता है। विकास होने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य रजोगुण से सत्वगुण में प्रवेश करता है। सत्वगुण में प्रवेश होने का अभिप्राय आपके मन ज्ञान में स्थिति बनती है। ज्ञान होने पे ही जो परमात्मा की जो एक
दिव्य गुणों का आंखों में बोध होने लगता है। ये जो माया जिसके पीछे एक राशि मनुष्य दिन रात उसको इकट्ठा करने के लिए भाग दौड़ करता है, और इसी भाग दौड़ में कब मनुष्य देखिए तमोगुण में गिर जाता है, निषिद्ध कर्म कर जाता है, पाप कर्म कर जाता है, उसको बोध नहीं होता। बोध क्यों नहीं होता? क्योंकि वो धुंधला ज्ञान रखता है। रजोगुण में रहते हुए देखिए ज्ञान पूर्ण होता नहीं, एक धुंधली स्थिति होती है, और धुंध में देखिए अधिक दूरी का हमें नजर नहीं आता। अधिक दूरी का नजर नहीं आने का अभिप्राय आप और हम जानते हैं। देखिए सर्दियों के दिनों में सुबह जब कोहरा होता है, धुंध होती है, तो हम अपनी गाड़ी वाहन धीरे धीरे चलाते हैं, और कितनी तो देखिए हवाई जहाज की उड़ानें ही रद्द हो जाती हैं, कितनी ही ये जो रेलगाड़ियां चलती हैं वो रद्द कर दी जाती हैं, क्योंकि उनकी गति तो देखिए तेज होती है। अब तेज गति से चलेंगे, अधिक दूरी का नजर नहीं आ रहा, तो फिर दुर्घटनाएं होती हैं। ये दुर्घटनाओं को ही मैं देखिए तमोगुण से जोड़ता हूँ। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये तामसी, ये तमोगुण से जोड़ा जाता है। अब नीचे की जोनियों के देखिए जितने भी जीव हैं, कोई पिकनिक मनाने तो आए नहीं है, देखिए उनका कोई जीवन सुखमय नहीं है। आपके हमारे जीवन में तो देखिए सुखों का अंबार लगा हुआ है। आपके हमारे जीवन में देखिए कितने ही प्रकार के सुख हैं। एक साधारण मनुष्य के देखिए तन ढकने के लिए 4-6 जोड़ी वस्त्र चाहिए, जबकि उसके पास देखिए 4-6 नहीं, 60, 600, 6-6 हजार जोड़ियां भी लोगों के घरों में देखिए देखने को मिलती है। देखिए ये सभी स्थितियों पर कभी कभी मनुष्य अचंभा भी करता है। अब कितने ऐसे वस्त्र हम देखिए अपनी अलमारियों में सजा कर रखते हैं, जिनको पूरे साल में देखिए पहनने का एक नंबर ही नहीं आता। देखिए एक साधारण सी स्थिति है, यानी जब एक साधारण मनुष्य घर से देखिए तैयार होकर निकलता है, तो वो एक जोड़ी ही वस्त्र पहनता है ना। अब वो रास्ते में हर 5-5 मिनट बाद अपने कपड़े तो नहीं बदलेगा। अब कपड़े बदलने में ही देखिए 5-7-10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं। कहते हैं ना, लोग तो देखिए आजकल ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ब्याह शादियों में, तो वहाँ 1-1, 2-2, 3-3 घंटे सजने संवरने में अपना लगाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को पहचानना होगा। आप और हम देखिए एक निश्चित समय आयु लेकर आए हैं, आपकी हमारी सांसें निश्चित हैं। ये स्थूल शरीर को इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने रथ का नाम दिया है, यानी कि मनुष्य जोनि का एक विशेष महत्व है, इसलिए तो इसको रथ से जोड़ा है। लेकिन साथ में ही एक सतर्क रहने को भी कहा है, ताकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है ये विषय भोगों की गलियों में फिसले नहीं। इसलिए तो ये कर्म कांड रचेगी, यानी कि इन कर्म कांडों को हमें ज्ञान पूर्वक करना होगा, ताकि आपके हमारे जीवन में परमात्मा की जो एक स्मृतियां हैं, यानी परमात्मा से आपका हमारा जब संबंध बना रहता है, तो आपको हमें देखिए आनंदमय स्थितियों का बोध भी होता है, और आपका हमारा जो स्वयं का ज्ञान है वो आवृत नहीं होता। जबकि दूसरी ओर जब जब हम देखिए विषय भोगों में संलग्न रहते हैं, क्योंकि विषय भोग तो देखिए संसार के हैं, ये संसार अपने आप में एक जड़ है। जड़ का अभिप्राय देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर भी जड़ है, ये तो चेतन में लगते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा इसमें एक विद्यमान रहते हैं, और वो चेतन शक्ति है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जब जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं, तो आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं होता। जब जब हम प्रकृति के सम्मुख होते हैं, तो प्रकृति क्योंकि जड़ है, उस जड़ का प्रभाव आपके हमारी आत्मा पे पड़ जाता है। अब आत्मा देखिए अणु है, एक देशीय है। परमात्मा जैसे विभू तो नहीं है, परमात्मा जैसे सर्वव्यापक नहीं है। इन सभी स्थितियों की आपको हमें पहचान करनी होगी, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा, अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। ये जो चार धर्म के जो एक स्थितियां कही गई हैं, यानी कि जो चार पुरुषार्थ बताए गए, उसमें धर्म को आपको हमें प्रथम स्थान पर रखने पे ही हम अपने मिली हुई जीवन में जो एक कर्म की जो एक स्वतंत्रता, उसका हम फिर सदुपयोग करते हैं।
अन्यथा जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए धर्म की एक समाप्ति होने लगती है, कमजोर होने लगता है। हम अपने मिले हुए जीवन में अर्थ को महत्व देते हैं, धन को महत्व देते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? ये जो अर्थ और काम दो जो पुरुषार्थ हैं, ये कामनाओं का अभिप्राय अभी मैंने बताया ना कि जब हम अपने जीवन में देखिए वस्त्रों के स्तर पर ही इतने इतने वस्त्र इकट्ठे तो ये भोग की स्थितियां हैं। आपके परे जब आहार की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। आज संसार में मनुष्य देखिए चौबीसों घंटे सातों दिन, अक्सर मैं बार बार अपनी चर्चाओं में 24/7 कहता रहता हूँ। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य सातों दिन चौबीसों घंटे पदार्थों का सुख भोगना चाहता है, गंध का सुख भोगना चाहता है, रस लेना चाहता है, रूप का सुख लेना चाहता है, स्पर्श का सुख लेना चाहता है, शब्द का सुख लेना चाहता है। ये 5 भोग विषयों का वो सुख निरंतर भोगना चाहता है। जबकि इस बात को वो भूल जाता है कि आपके हमारी जो एक स्थूल शरीर की स्थिति है, वो देखिए बचपन अवस्था से तो उसमें विकास होता है। युवा अवस्था तक आते-आते वो विकास फिर एक स्थिर स्थिति में आता है। प्रौढ़ अवस्था के बाद वो फिर थोड़ा हरहस्य की स्थिति में, और वृद्धावस्था आते-आते तो आपका हमारा जो स्थूल शरीर है, उसकी जो भोग्य कि जो एक इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, वो शिथिल पड़ने लगती हैं। जैसे आपका हमारा देखिए नाक, जिह्वा, आँख, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। इनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं। और इसी तरह हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। ये सभी देखिए घोल के यानी कि ज्ञानेंद्रियां हों, कर्मेंद्रियां हों, ये क्रमशः शिथिल होने लगती हैं। वृद्धावस्था आते आते तो कुछ ऐसी स्थितियां भी बनने लगती है कि हम अपने भोजन को स्वयं अपने हाथों से तोड़ने में भी असमर्थ होते हैं। अब ऐसे कितने ही रोगी हैं जो देखिए अस्पताल में अपने आहार को नली के द्वारा ले रहे हैं, मल मूत्र त्यागने के लिए भी उनकी नली लगी हुई है। इन सभी स्थितियों का आपको हमें बोध होना चाहिए। ये सभी स्थितियां जब हम ध्यानपूर्वक समझने लगते हैं, तो आप और हम अपने मिले हुए जीवन में जो एक स्वतंत्रता का फिर हम सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग करने का अभिप्राय क्या है कि हम एक जो ज्ञानमय स्थिति है, परमात्मा ने जो 3 योग की स्थितियां समझाई हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, देखिए जब मनुष्य इन योग की स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेता है, तो फिर वो अपने मिली हुई स्वतंत्रता का एक सदुपयोग करता है, मिले हुए जीवन के अवसर को एक साधना का रूप देता है। क्योंकि योग की स्थिति का अभिप्राय क्या है कि जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख होती है, जब परमात्मा के सम्मुख होती है, तो हम जितने जितने अंश में सम्मुख होते हैं, उतने उतने अंश में, उतने उतने अनुपात में आपको में परमात्मा का आनंद मिलता है। और परमात्मा का आनंद लेते लेते आपको हमारा जो स्वयं का ज्ञान है, वो कभी भी आवृत नहीं होता। जबकि प्रकृति का हम जैसे जैसे देखिए संग करते हैं, अभी हमने समझाया कि जब हम रजोगुण का अधिक संग करते हैं, तो आपके हमारे ज्ञान की स्थिति धुंधली हो जाती है। जब हम रजोगुण में गहरे तल पे डूबने लगते हैं, प्रमाद की स्थितियों में आ जाते हैं, यानी कि आपके हमारे विषय भोग जब बिगड़ने लगते हैं, तो मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। अब तमोगुण में गिरते गिरते तो फिर उसके देखिए पाप कर्म कितने होने आरंभ हो जाते हैं, इसका मनुष्य को बोध नहीं होता। क्योंकि तमोगुण में गिरते तो देखिए जो धुंधली स्थिति थी, वो फिर अज्ञानता में, अंधकार में बदल जाती है। अब अंधकार में तो देखिए धुंध में तो फिर भी आपको हमें थोड़ा-थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। कहते हैं ना वृद्धावस्था में जब आपको हमें धुंधला दिखाई देता है, तो हम आँखों का इलाज करवाते हैं। ठीक इसी तरह जब मनुष्य देखिए रजोगुण से तमोगुण में गिरता है, तो फिर वो अंधकार में स्थिति होती है। अब शाम को देखिए जैसे ही अंधकार होता है, यदि हम अपने घरों में प्रकाश नहीं करें, बल्ब ट्यूब मत जलाएँ नहीं, तो फिर आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर जो क्रियाएँ होती हैं, वो ठोकरे लगती हैं। आपको में देखिए रसोई में जाकर 1 गिलास पानी पीना हो, चाय बनाना हो, तो हम अंधकार में ये सभी स्थितियाँ इन कार्यों को करने में सफल नहीं हो पाते, दुर्घटनाएँ होंगी। दुर्घटना का अभिप्राय देखिए चोट लगने से है, बुराइयों से है। इनके देखिए आपको में भावार्थ समझने होंगे। यानी कि मिले हुए जीवन में हमें अपने जीवन की जो एक स्वतंत्रता है, उसका हमें सदुपयोग करना होगा। अन्यथा यदि हम अपने मिले हुए जीवन में स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं,
तो फिर आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। आज मनुष्य देखिए अपनी जीविका के स्वाद के लिए निषेध कर्म करता है, मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा है। मांसाहार भोजन का सेवन करते करते वो कितने ही पक्षियों का, पशुओं का हत्या करता है। तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। आज मनुष्य देखिए मादक पदार्थों का, यानी कि सिगरेट, शराब का अपना सेवन बढ़ाता जा रहा है। अचेत की स्थितियां स्वयं ही उत्पन्न कर रहा है। और ऐसे कितने ही देखिए भारत जैसे देश में, जो कि एक आध्यात्मिक देश माना जाता है, अब कितने ही ऐसे लोग हैं जो मुंह में देखिए सुपारी, गुटखा, तंबाकू, कुछ ऐसे पदार्थ रखते हैं, अपने आप को अचेत स्थिति में रखते हैं, जब मनुष्य स्वयं ही अचेत होना चाहता है। अब परमात्मा ने तो देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियां हैं, जो कि परतंत्र योनियां हैं, यानी नीचे की योनियों में उनको किसी भी प्रकार की देखिए कोई स्वतंत्रता नहीं है, उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता। अब एक कुत्ता यदि किसी मनुष्य को काट लेता है, तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। यानी कि नीचे की योनियों के जीवों का ना तो पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, और इसी तरह ऊपर की योनियों का, जो ऊपर की देखिए स्वर्ग योनियां कहेगी, अब देवी देवताओं का भी देखिए कोई पुण्य कर्मों का कर्माशय नहीं पड़ता। भले ही वो आपके हमारे जीवन में देखिए ऐसे ऐसे सुख सुविधा के साधन उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन उनका स्वयं का कोई पुण्य कर्मों का नया कर्माशय नहीं पड़ता। ऐसा शास्त्रों में देखिए एक संकेत मिलते हैं। इन सभी स्थितियों का आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और मेरा तो देखिए एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ऊपर की योनियों के सभी जीवात्माओं का जो एक पुण्य कर्मों का जो एक स्थिति है, वो परमात्मा की प्रेरणा से ही वो अपनी क्रियाओं को एक अंजाम देते हैं। और प्रकृति की प्रेरणा से नीचे के जो जितने भी जीव हैं, वो अपनी अपनी क्रियाओं को एक दिशा देते हैं। यानी कि नीचे की जो तामसी योनियां हैं, वो 80 लाख प्रकार की जो अलग अलग योनियां हैं, वो अपने आप में परतंत्र का अभिप्राय, वो प्रकृति द्वारा संचालित होते हैं। उनके जितने भी जो क्रियाएं हैं, वो प्रकृति की प्रेरणा से होती हैं, ताकि उनका किया गया जो एक पाप कर्मों का जो एक कर्माशय है, वो सहज ही घटता जाता है। और नया कर्माशय, क्योंकि वो तो नीचे की देखिए भोग योनि है, इसलिए नया कर्माशय कोई उनका बनता नहीं है। इसी तरह ऊपर की जो योनियां हैं, अब वो जितने भी उनकी क्रियाएं होती हैं, वो परमात्मा की प्रेरणा से होती हैं। आपको हमें जितने भी सुख सुविधा के साधन जो आपको हमें मिलते हैं, देखिए विभिन्न प्रकार के हम कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे हम एक फल की एक इच्छा रखते हैं, तो ऐसे फल जब आपको में प्राप्त होते हैं, वो सभी फल कहो, आशीर्वाद कहो, वो परमात्मा की प्रेरणा से ही संपन्न होते हैं। यानी कि ऊपर की योनियां हो चाहे नीचे की योनियां हो, वहां के कर्म केवल मात्र एक क्रिया माने जाते हैं। और मनुष्य योनि के जब जब कर्म होते हैं, तो उसका कर्माशय बनता है। अच्छे होंगे, बुरे होंगे, ये देखिए विहित कर्म अच्छे कर्म माने जाते हैं, राजसी कर्मों को देखिए एक साधारण अच्छे पुण्य कर्म माने जाते हैं। और सात्विक पुण्य कर्म एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म माने जाते हैं। जबकि दूसरी ओर जो निषिद्ध कर्म है, तामसिक कर्म है, उससे आपका हमारा फिर पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। और मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में, मनुष्य योनि के मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और ये तुल्यता के बिगड़ते ही, यानी कि पाप कर्मों का कर्माशय अधिक होने पे, फिर वो नीचे की परतंत्र योनियों में जाना पड़ता है। नीचे की योनियों में भले ही परमात्मा के एक आशीर्वाद से नीचे की सभी योनियों को क्रमशः अचेत रखा गया है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो, उनको अपने मिले हुए कष्टों का एहसास नहीं हो। अब जैसे जैसे नीचे की योनियों में उनके पाप कर्मों का नाश होता है, वो नाश होते होते कुछ ऐसी स्थितियां, चाहे एक जन्म बाद बने, चाहे 10 जन्म बाद, चाहे 1000 जन्म बाद, चाहे लाख करोड़ अरब खरब, देखिए ऐसी कोई गिनती नहीं है। जब तक वो पाप कर्म घट घट के वो पुण्य कर्म के बराबर नहीं आते, तब तक पुनः मनुष्य योनि नहीं मिलती। इसलिए तो हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन की जो एक स्वतंत्रता है कर्म करने की,
उसका आपको हमें एक सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग से बचना चाहिए। और मनुष्य दुरुपयोग से तभी बच पाता है जब मनुष्य सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, परमात्मा का ध्यान लगाता है। और यदि मनुष्य देखिए संसारी सुखों को प्राप्त करने के लिए धर्म की मर्यादाएं छोड़ देता है, यानी कि जीवन की जो पुरुषार्थ अर्थ और काम है उन्हीं को ही प्रथम स्थान पे रखकर एक महत्व देता है, तो फिर निश्चित रूप से मनुष्य के देखिए वो जो अर्थ और काम है वो एक दुखमय स्थितियां, यानी कि वो निषेध कर्म सहज ही करने लगते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाओ, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित रखो। अन्यथा आपका हमारा जो एक धर्म है वो लड़खड़ाने लगता है। लड़खड़ाने का अभिप्राय वो प्रथम स्थान से जब हटने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो फिर ये अर्थ और काम बिगड़ने लगते हैं। इन सभी स्थितियों से मनुष्य को बचना होगा। अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को समझते हुए जहाँ तक संभव हो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए कर्म योग में आना होगा, क्योंकि कर्म योग की स्थिति में आपका हमारा कर्माशय नहीं बनता, लेकिन आपके हमारे शुभ संस्कार बनते हैं, आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। जैसे जैसे कर्म योग से ज्ञान योग भक्ति योग में हम अपने आप को स्थित कर लेते हैं, तो कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का आवरण नहीं रहता। यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर आपके बड़े भौतिक शरीर मिलने का कोई नया कारण नहीं होता, क्योंकि कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। आप उसमें कोई एक कर्माशय का एक बंधन कहो, संस्कारों की कोई एक बाध्यता नहीं होती। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम श्रद्धापूर्वक निरंतर अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाए रखने में ही आपके हमारे मिले हुए जीवन की एक स्वतंत्रता का एक सदुपयोग है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायत लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।